कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई को प्रतिबंधित करने की बात कही तो उसके रणनीतिकारों को लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे माइनॉरिटी नाराज हो जाए। अब बताइए, माइनॉरिटी का पीएफआई से आप रिश्ता खुद जोड़ रहे हो, इसका मतलब तो कहा गया कि भाई बजरंग दल भी इसमें लपेट लो, शामिल कर लो, और ये लिख दिया गया कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को जो हिंसा वो नफरत फैलाते हैं उनको प्रतिबंधित करेंगे। भाजपा को मुद्दा मिल गया। भाजपा कर्नाटक में एक ब्रह्मास्त्र खोज रही थी। एक ब्रह्मास्त्र तो नहीं, लेकिन एक छोटा अस्त्र कांग्रेस ने दिया था भाजपा को, जहरीला सांप, जब खड़गे जी ने कहा प्रधानमंत्री को, और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री छोटा अस्त्र दिया खड़गे जी के सुपुत्र ने, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को नालायक कहा। लेकिन उनसे न बीजेपी को मजा आ रहा था और न बात बन रही थी पूरी तरह। थोड़ा थोड़ा असर तो था, लेकिन वो करंट नहीं था जो बीजेपी चाहती थी चुनाव में कर्नाटक में। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से भारतीय जनता पार्टी की उस मुराद को भी पूरा कर दिया। अब कांग्रेस ने लिखा बजरंग दल, भाजपा ने दल हटा दिया, बजरंगी कर दिया, बजरंगबली की जय। ये प्रवक्ताओं का मसला नहीं, भाजपा के कमान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली। और कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम से भी नफरत थी, उनको भी ताले में रखा अयोध्या, और अब बजरंगबली की जय बोलने वालों से भी कांग्रेस को नफरत, उनको भी प्रतिबंधित करना चाहती है। और आज मोदी पूरी रौ में थे। कर्नाटक में जब वो एक रैली में आए सुबह, तो उन्होंने अपने संबोधन के आरंभ में 3 बार जय जय बजरंगबली का नारा लगवा दिया और कहा कि 10 तारीख को जब आप जाएं वोट देने, तो बजरंगबली का स्मरण करके ईवीएम पर बटन दबाना। और कल भारतीय जनता पार्टी शाम को 7 बजे कर्नाटक के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। अब क्या, अब कांग्रेस के लिए मुश्किल ये कि उसकी ये जो टेक्निकल सफाई है कि हमने बजरंग दल कहा, बजरंगबली नहीं, इसका इको बहुत छोटा है, इसकी व्याप्ति बहुत सीमित है। भाजपा ने इतना लाउड कैंपेन कर दिया कि लोगों तक मैसेज गया कि हां भाई कांग्रेस तो हनुमान जी के भी खिलाफ चली गई। अब इसका अर्थ क्या होगा और किस लिए बीजेपी उसका साथ में यह भी बता दी कि इसलिए चूंकि पीएफआई का मसला है, पीएफआई को अपीज करना है, इसलिए बजरंग दल का नाम कांग्रेस ले रही है। हो गया संकट कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। तो प्रमोद कृष्णन ने अच्छी बात कही आज। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस के गले में जहरीला सांप पड़ा था, यह बजरंगबली जी को छेड़ने की क्या जरूरत थी। और अनौपचारिक तौर पर यह बात कांग्रेस के तमाम नेता मान भी रहे हैं कि सेल्फ गोल क्यों। कर्नाटक का चुनाव अच्छा जा रहा था कांग्रेस के लिए, यह भी सब मान रहे थे। देश के जिन राज्यों में कांग्रेस कहीं कुछ उम्मीद कर सकती है अच्छे की, उनमें एक कर्नाटक था उसके लिए। लेकिन अब कांग्रेस के ही शुभचिंतक मान रहे हैं कि गई भैंस पानी में। बताइए, पाठ करे बजरंगबाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण के। अब पूरे प्रदेश में कल जब एक साथ हनुमान चालीसा गूंजेगी तो कांग्रेस के सुंदरकांड का पाठ करेगी, उसके जवाब में क्या करेगी? या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेगी?
ये कोई विद्वान से विद्वान राजनीतिक मामलों का जानकार ये नहीं समझ सकता कि आखिर कांग्रेस को बैठे ठाले ये मुसीबत गले में डालने की जरूरत क्या पड़ी। और इसके साथ एक सवाल ये भी उठेगा